हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर एंड आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 ओल्ड बुक न्यू बुक में 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 15 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और क्लास 9th पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 15 है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें रेक्टेंगल के एरिया गिवन है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन एग्जैक्टली हमें वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी है। पॉसिबल इक्वेशन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्लियर है? पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं, है ना? तो सॉल्व, गिवन एरिया है 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर गिवन एरिया हमारे पास है, गिवन एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस में क्या 12। हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन देखा 25 इंटू 12 किया तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300, ठीक। तो हमें 35 को भी ऐसे ब्रेक करना है कि 300 आ जाए, ठीक है। 12 5 सा 60, 12 5 सा 60 और 0 के लिए 6 और 12 2 सा 24 और 6 कितना हो गया 300, ठीक है। तो यहां पर कितना 25a स्क्वायर और माइनस का 15a और माइनस का 20a और प्लस 12, ऐसे तोड़ेंगे। यहां से हमने देखा माइनस का 15 और माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 15 टू सा 300, क्लियर, बराबर आ गया, ठीक है, बराबर है, ठीक है। और जब हमने माइनस के 12a और माइनस का 20a ऐड किया तो माइनस का 35a, ठीक है, माइनस का 35a, ठीक है। जब हमने ऐड किया माइनस का 15a और माइनस का 20a तो क्या मिला हमें माइनस का 35a, ठीक है। सारी कंडीशन फॉलो होती है। यहां देखा हमने कि माइनस का 15a माइनस का 20a मिलकर माइनस का 35a आ गया, और यहां देखा हमने कि माइनस का 15a ये मिलकर 25 माइनस का 35a आ गया, और माइनस 20 इंटू माइनस का 20 माइनस का 15 इज इक्वल टू 300, मतलब a और c की मल्टीप्लिकेशन 25 और 12 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर इन टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ऐसी कंडीशन में हमें इसे ब्रेक करना है, ठीक है। यहां से कॉमन निकालेंगे, दो की टर्म में कॉमन निकालेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन है 5a, क्या कॉमन है 5a, तो 5a हमने यहां से कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास अंदर 5 और a, यहां से a पूरा कॉमन, 5 भी कॉमन, तो क्या बचा 3, क्लियर है। माइनस यहां से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहां से 4a कॉमन दिख रहा है, 4a कॉमन निकालेंगे तो यहां से भी क्या बचा 5a और माइनस का 3, एक जैसे ब्रैकेट्स बचने चाहिए, क्लियर है, एक जैसे ब्रैकेट बचने चाहिए, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करके देखा तो 5 5 सा 25 a into a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन 5 3 सा 15 और a जाके चिपक गया, प्लस माइनस माइनस का साइन 4 5 सा 20 और a 4 5 सा 20, यहां से केवल a कॉमन निकलेगा, है ना, यहां से केवल a कॉमन निकलेगा, क्लियर है, केवल a कॉमन निकलेगा, ठीक है, ठीक है। यहां से केवल a कॉमन निकलेगा, सॉरी यहां से 4 कॉमन निकलेगा तो 5a, 4 5 सा 20a और 4 3 सा प्लस माइनस माइनस का साइन, ओ माइनस माइनस प्लस का साइन 4 3 सा 12, ठीक है, एक जैसे ब्रैकेट है। 5a माइनस 3 हमने यहां से कॉमन निकाल लिया, 5a माइनस 3 कॉमन, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचा 5a माइनस 4, तो यही पॉसिबल एक्सप्रेशन है। तो हेंस पॉसिबल एक्सप्रेशन for length and breadth, possible expression for length and breadth, possible expression for length and breadth,
ठीक है, इज इक्वल टू कितना 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। क्लियर है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन लेंथ और ब्रेथ के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व। यहां हमें गिवन एरिया है 35y² माइनस 13y माइनस 12। तो हम लास्ट क्लास का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि आखिरी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है। तो यहाँ है 35 और इनटू में माइनस का 12, दोनों को मल्टीप्लाई किया 35 इनटू में माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 12 5 से 60 के लिए कितना 6 और 12 3 जा 36 एंड 6 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 1 4 420। क्लियर है, तो ये आ गया माइनस में 420। क्लियर है, हमें 30 को भी ऐसे ही स्प्लिट करना है कि हमारे पास आंसर कितना आ जाए 420। आंसर कितना आ जाए 420। क्लियर, लास्ट क्लास के मल्टीप्लिकेशन a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर बीच के टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो हम देखते हैं 35 y² ये हमारे पास गिवन है प्लस 13y माइनस का 12, तोड़ेंगे तो 35y² और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनके टुकड़े का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर 13y एज इट इज आ जाना चाहिए। तो हम तोड़ेंगे 15y और माइनस सॉरी यहां पर क्या माइनस का 15y और प्लस का 28y माइनस का 12। ठीक ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या 28 इंटू माइनस का 15, तो भी हमें क्या मिलेगा 420। क्या मिलेगा 420। क्लियर, और 28 माइनस 15 किया तो 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 13 y वापिस है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को तोड़ने पर मिडिल टर्म वापस है, तो हमने 13y को क्या में स्प्लिट किया 15y माइनस 28। तो 15 इंटू माइनस का 15 इंटू 28 किया तो कितना है हमारे पास 420 और 15y प्लस 28y किया तो 13y हमारे पास वापस है। ठीक है, 20 इसमें फिर 15 किया 13y वापस है। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दो के ग्रुप सेट किए, दो के ग्रुप सेट किए और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ और यहाँ हमने देखा क्या कॉमन निकल सकता है 5y। क्लियर है, तो यहाँ से क्या बचेगा 7y, यहाँ से क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है 7, ओहो 7 नहीं, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है 4। ठीक है, 4 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 7y माइनस 3। ठीक, वापस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं 5 7 जा 35 y into y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का साइन 5 3 जा 15 और y जाके चिपक गया प्लस 7 4 जा 4 7 जा 28 y जाके चिपक गया प्लस माइनस माइनस का साइन 4 3 जा 12। ठीक, पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 7y माइनस 3 कॉमन निकाला तो यहां से बचा 5y। ठीक है, 7y माइनस 3 कॉमन निकाला तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में यहां से बचा 5y और यहां से बचा 4। ठीक, तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ गया 7y माइनस 3 और यहां से कितना 5y प्लस 4। क्लियर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.4 न्यू बुक क्लास 9th पॉलिनोमियल एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्प्लिटिंग मेथड मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन किए। हाँ, ये बात जरूरी है कि यहाँ डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो इसको बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको किस किस टर्म्स में ब्रेक करना। थैंक यू।